मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरी माता तुल्य बहनों, आज हाजिर हूं मैं इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर लेकर। आपको मालूम है हम कर रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो आपके प्रोज अर्थात रेनबो पार्ट 2 का पहला चैप्टर है। इसे महात्मा गांधी जी ने लिखा है और इसमें बात की जा रही है हमारी अपनी भारतीय सभ्यता की, जो बताई जा रही है। महात्मा गांधी जी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि हमारी अपनी भारतीय सभ्यता बहुत महानतम है, श्रेष्ठतम है। दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सारी सभ्यताओं में से जो सबसे उत्तम सभ्यता है वो हमारी अपनी सभ्यता है। वो बताते हैं कि कैसे हमारी अपनी सभ्यता दुनिया के बाकी सभ्यताओं से अलग है, खास है। हम अभी तक नहीं बदले हुए हैं और दुनिया की सारी सभ्यताएं खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। हमारे पूर्वज हमें जो चीज दिए हुए हैं, जो संस्कार के बीज हमारे पूर्वजों ने हमारी मिट्टी में बोए हुए हैं, आज भी हम उसे बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन जो बाकी दुनिया की अन्य सभ्यताएं रही हैं उन्होंने उनको खत्म कर दिया, कब का नष्ट कर दिया हुआ है। रोम बर्बाद हुआ, ग्रीस बर्बाद हो गया, जापान पूरी तरह से पश्चिमीकृत हो गया, चाइना को कुछ कहना ही नहीं है। और भाई साहब, जो फैरो हैं, जो इजिप्ट है, वो खत्म ही हो चुका है। लेकिन आज भारतीय सभ्यता जैसे तैसे अपनी गरिमा को बनाए हुए है, अपनी गरिमा पर बरकरार है। महात्मा गांधी जी हमारे कहते हैं कि भैया देखो, अच्छी सभ्यता का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, और हमें बहुत अच्छा व्यवहार करना आता है। तो हमें कोई और ना सिखाए कि हमें कैसे व्यवहार करना है, हमें कैसे जीना है। हमारे पास वो सब कुछ है और हम उस सब कुछ का पालन करते हैं जो हमारे लिए उचित है, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया हुआ है। ऐसे अंग्रेजों के द्वारा आरोप लगाया गया, पश्चिम सभ्यता के लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया कि हम लोग नासमझ हैं, मूर्ख हैं, बेगैरत हैं, हमें कोई बदलाव पसंद नहीं है, हम कोई नई चीजों को नहीं अपनाना चाहते हैं। ये बेबुनियाद आरोप है। वो हमारे गुण के खिलाफ, हमारे अपने हुनर के खिलाफ वो लोग ऐसा आरोप लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं है। हम अपनाते हैं भाई साहब, नई चीजों को हम अपनाते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं अपनाना चाहते हैं, हमें डर लगता है नई चीजों को अपनाने से, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो हमें चीज दिया है वो बहुत ही जांच परख के, बहुत ही अनुभव के आधार पर दिया हुआ है। और नई चीज हम अपनाएंगे और गलती हुई, जरा सी चूक हुई, तो हमारी भी वही दशा होगी जो यूरोपियन की हो गई, जो ग्रीस रोमन की हो गई। इसलिए हम नई चीजों को नहीं अपनाते हैं। और फिर ये बात है, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हमारा मन एक बेचैन पक्षी की तरह है और ये हमेशा ही छटपटाते रहता है, बेचैन रहता है। इसको अपनी इच्छाएं पूरी करानी बहुत ही ज्यादा ये अपनी इच्छाएं बहुत ही ज्यादा पूरी कराने को चाहता है। लेकिन हम अगर अपनी मन पर नियंत्रण करें तो शायद हम दुनिया की सारी खुशी को पा सकते हैं। क्योंकि चीजों को पाना, चीजों को हासिल करना और उसके बाद खुश रहना, ऐसा हमारा मन कहता है, भटकाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम चीजों को पाकर खुश रहें। अक्सर देखा जाता है कि गरीब गरीब हैं, गरीब भी खुश हैं, लेकिन अमीर ना खुश होते हुए हैं। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें कहा कि भैया अपने मन की स्थिति पर काबू रखो, तुम्हारा मन ही तुम्हें खुश रखेगा। तुम्हारी वस्तुएं, ये भौतिक भौतिक वस्तुएं तुम्हें खुश नहीं रहेगी। हाथ पांव से काम करो, मशीनों का आविष्कार ना करो, सेहतमंद रहो, हमेशा खुश रहो। फिर महात्मा गांधी जी आगे कहते हैं कि भाई, जो हमारे पूर्वज लोग हैं वो गांव में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि गांव में सुख है, चैन है, अमन है, शांति है। जबकि शहरों में जाओगे तो बेकार का बोझ है, वहाँ फंदा है, एक दबाव है, एक तनाव है, वहाँ पर गंदगी है, वेश्यावृत्ति है। इन सब चीजों से हमारे गाँव के लोग बहुत ही दूर रहना चाहते हैं। हमारे गाँव के लोग जो हैं हमारे गाँव के लोग जो हैं वो दरअसल दूर रहना चाहते हैं इन्हीं सारी गंदगी से। कोई हमारे गांव में कोई दलाल नहीं है जो लोगों को घसीट कर ले जाए गंदे स्थानों पर, जो लोगों को घसीट कर ले जाए गंदे कामों में। इसलिए हम इन सब से दूर रहते हैं, पवित्र रहते हैं और सुख शांति से जीते हैं और अपने गांव के साधारण नियम का पालन करते हैं। अब महात्मा गांधी जी आगे कहते हैं पैराग्राफ 9 में, वो देखिए। कहते हैं कि द इंडियन civilization as described by me has so been described by its votaries। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि देखो भाई, जो भारतीय सभ्यता के बारे में मैंने जिक्र किया है ना, वही यहाँ का हर एक देशभक्त कहेगा। हर एक बच्चा बच्चा भारत का भारतीय सभ्यता के बारे में वही बात कहेगा जो मैं कह रहा हूँ। मैं मतलब महात्मा गांधी कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने देश की तारीफ बढ़ा चढ़ा के कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे देश में वाकई वो गुण है, वो खूबी है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। और दुनिया में ऐसी कोई सभ्यता है भी नहीं जिसमें कोई गलती ना हो। भाई, दुनिया की सारी सभ्यताओं में गलती होती है, और ना ही कोई ऐसा इंसान है जो पूरी तरह से परफेक्ट है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें फ्लॉ ना हो, जिसमें कमी ना हो। सब में फ्लॉज होते हैं, सब में कमियां होती हैं। कोई यहाँ परफेक्ट नहीं बना है, नहीं कोई सभ्यता, ना ही कोई इंसान। और भाई साहब, कोई यहाँ परफेक्ट नहीं है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता जो हमारी अपनी है, ये सभ्यता का
गुण ये है कि ये एलिवेट करता है, बढ़ावा देता है मोरल विंग्स को, नैतिकता को, नैतिक कार्यों को, नैतिक चीजों को। हमारे भारतीय सभ्यता जो है वो बढ़ावा दिया करती है, अच्छे कामों को प्रमोट करती है, मानवता को, भलाई को, प्रेम को हमारी भारतीय सभ्यता बढ़ाती है। हमारी भारतीय सभ्यता पुण्य को, दया को, सहिष्णुता को बढ़ाती है। जबकि जो पश्चिमी सभ्यता वाले हैं ये पूरी तरह से फैलाते हैं अनैतिकता को। अनैतिकता को बोले तो इनके यहाँ कोई दया भाव की जगह नहीं, इनके यहाँ कोई मानवता की जगह नहीं। इन्हें बस अपने स्वार्थ से मतलब है, अपने निजी स्वार्थ को ये पूरा करते हैं, अपने निजी स्वार्थ को ये पूरा करते हैं, अपनी भोग विलासिता को ये पूरा करते हैं और बस उसी में ये आनंदित रहते हैं। और ऐसा नहीं था कि शुरुआत से ही ये वैसे थे, नहीं नहीं, शुरुआत वाले जो थे वो थोड़ी बहुत आस्था रखते थे भगवान में, शुरुआत वाले आस्तिक थे, शुरुआत वाले आस्तिक थे। लेकिन बाद वाले जो थे ना, जो अभी वाले हुए हैं आधुनिक सभ्यता वाले, वो पूरी तरह से नास्तिक हो गए हैं। शुरुआत वाले तो आस्था रखते ही थे, शुरुआत वाले भगवान में आस्था रखते थे, लेकिन बाद वाले यानी शुरुआत वाले जो अंग्रेज थे, शुरुआत वाले जो यूरोपियंस थे, वो तो आस्था रखते थे भगवान में, लेकिन अब वाले जो हो चुके हैं आधुनिक सभ्यता वाले, ये पूरी तरह से नास्तिक हो चुके हैं। इन्हीं सब को देखते हुए महात्मा गांधी जी ऐसा विश्वास करते हैं कि भारत के हर एक प्रेमी को, जो भारत का हर एक देशभक्त है, उससे महात्मा गांधी जी निवेदन करते हैं और कहते हैं कि सुनो, तुम अपनी माता यानी तुम अपनी माता से, एक बच्चा जैसे अपनी माता के सीने से चिपका रहता है, तुम भी अपनी प्राचीन सभ्यता से वैसे ही चिपके रहो। एक बच्चा जैसे अपने माँ का स्तन से चिपके रहता है, माँ के सीने से लगा रहता है, उसी प्रकार तुम भारत के देशभक्त, तुम अपनी भारतीय सभ्यता से वैसे ही चिपके रहो। और ये अनुभव के आधार पर कह रहे हैं महात्मा गांधी जी, कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि मैं पश्चिम देशों का कोई नफरत करने वाला हूँ, मुझे पश्चिम देशों से नफरत है, ना ना, ऐसा नहीं है। दरअसल मैं तो कई सारी चीजों के लिए उनका शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद कहता हूँ। कई सारी चीजों के लिए मैंने पश्चिम सभ्यता से बहुत सारी चीजें सीखी हुई हैं, उनके साहित्य से बहुत सारी चीजें सीखी हुई हैं। मैंने नहीं, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं अपने बारे में कि वो पश्चिम सभ्यता से बहुत सारी चीजों को सीखे हुए हैं, तो उनसे वो नफरत नहीं करते हैं। हाँ, बस उनकी सभ्यता में कुछ ऐसी खामियां हैं जिसको लेकर वो आज भी ढोते रहते हैं, उसको खत्म नहीं करते, सुधारते नहीं है। बस उसी से महात्मा गांधी जी हमें आगाह करना चाहते हैं कि हम दूर रहें, हम उस गलती को देखा देखी ना करें, हम कॉपी पेस्ट करना ना शुरू कर दें। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि ये सब देखते हुए, ये सब समझते हुए महात्मा गांधी जी मानते हैं कि भारत के हर एक प्रेमी को भारत से ऐसे चिपके रहना चाहिए, पुरानी सभ्यता से ऐसे चिपका रहना चाहिए जैसे एक बच्चा अपने माँ के सीने से चिपका रहता है। और कहते हैं कि देखो भाई, मैं कोई नफरत नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे चिढ़ है, मुझे नफरत है पश्चिम दुनिया से, पश्चिम देश से, पश्चिम सभ्यता से, पश्चिम के लोगों से। अरे नहीं, बल्कि महात्मा गांधी जी तो कई बातों के लिए शुक्रगुजार हैं, पश्चिम वालों के लिए कई बातों के लिए शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने उनके साहित्य से कई बातें सीखी हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं आधुनिक सभ्यता को इस बारे बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, आई मस्ट टेल माय कंट्रीमेन फ्रैंकली दैट आफ्टर years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, that is that we must shun it at all cost. कहते हैं महात्मा गांधी जी कि मैं तो शुक्रगुजार हूँ, उल्टा मैं पश्चिम सभ्यता वालों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, मुझे वहां के साहित्य से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और साथ ही साथ मैं इस बात का भी शुक्रगुजार हूँ पश्चिम सभ्यता वालों का कि उन्होंने मुझे ये बताया, उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया है कि भाई हम भारतीयों को हर हालत में पश्चिम सभ्यता से दूर रहना चाहिए। ये बात वो वर्षों और वर्षों के अनुभव के बाद कह रहे हैं, वर्षों और वर्षों के पश्चिम सभ्यता के अनुभव, पश्चिम सभ्यता में जाकर जीकर, आपको मालूम है कि अफ्रीका में लंबे समय तक रहे हैं, तो वर्षों और वर्षों तक अपने निजी जीवन के अनुभव के आधार पर हमसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको ये कह रहे हैं कि हमें हर सूरत में हमें पश्चिम सभ्यता को एकदम छोड़ देना है, एकदम उससे दूर रहना है, उसकी कॉपी कभी नहीं करनी है। फिर आगे सवाल करते हैं, समझाते हैं कि भाई बताओ ये क्या है आधुनिक सभ्यता। अभी तक तो हमने पश्चिम सभ्यता की बात की, आधुनिक सभ्यता की बात की, ये है क्या आधुनिक सभ्यता?
ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, जब न्यू सिविलाइजेशन की बात करें, जब मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करें, जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें, इन सब का मतलब है एक ही, पश्चिम सभ्यता। और जब ईस्टर्न सिविलाइजेशन की बात हो, ईस्टर्न सिविलाइजेशन की बात हो, जब ओल्ड सिविलाइजेशन की बात हो या इंडियन सिविलाइजेशन की बात हो, इन सब का मतलब एक ही है, हम भारतीय वालों की सभ्यता। तो कहीं पर महात्मा गांधी जी ने ओल्ड सिविलाइजेशन का जिक्र किया है, तो कहीं पर न्यू का, तो कहीं पर एंशियंट, तो कभी कभी कहीं पर एंशियंट सिविलाइजेशन का जिक्र किया है, कहीं पर उन्होंने वेस्ट का जिक्र किया, तो कहीं पर ईस्ट का जिक्र किया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो कहते हैं कि भाई क्या है ये, कि क्या है ये आधुनिक सभ्यता। महात्मा गांधी जी सवाल करते हैं कि क्या है ये आधुनिक सभ्यता, आखिर क्या है ये। तो खुद भी जवाब देते हैं कि इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। तो भैया आधुनिक सभ्यता दरअसल पूजा करना है, पुजाई है। आधुनिक सभ्यता पुजाई है किस चीज का? भौतिकता का, भौतिक वस्तुओं का, भोग विलासिताओं का। ये भौतिक वस्तु का कौन सी है? जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई मशीन खरीद ली, मैंने फोन खरीद लिया, मैंने एसी खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, मैंने बाइक खरीद लिया, कार खरीद लिया। अब ये सब वो भौतिक वस्तु हैं जिनमें मैं सुख ढूंढ रहा हूँ। मेरा मानना है कि मैं बड़ी सी बिल्डिंग बनवा लूंगा, बड़ी सी गाड़ी ले लूंगा, महंगा फोन ले लूंगा, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, बहुत बहुत अच्छे अच्छे आभूषण ले लूंगा, तो मैं बहुत खुश रहूंगा। ये है भौतिक वस्तु। तो आधुनिक सभ्यता वाले दरअसल इन्हीं भौतिक वस्तुओं की पूजाई करते हैं, वो इन्हीं भौतिक वस्तुओं में डूबे रहते हैं। इट इज वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस। ये हमारे भीतर छिपे उस दानव की पूजा है, उस नकारात्मकता वाले भाव की पूजा है हमारे भीतर छिपे हुए। क्या है ये आधुनिक सभ्यता? तो आधुनिक सभ्यता पुजाई है भौतिक वस्तुओं का। ये पुजाई है हमारे भीतर मौजूद उस राक्षस की, उस हवस की, उस नकारात्मक राक्षस की, जो चाहता है कि वस्तुओं को पाले पाले, बहुत सारी वस्तुओं को पाले और उसमें सुख भोग ले। ये दैहिक सुख खोजता है, शारीरिक सुख खोजता है, जबकि ये पूरी तरह से, ये जो अपना मटेरियलिज्म है, ये पूरी तरह से it is unadulterated materialism and modern civilization. It is nothing if it does not think at every step of triumph of material civilization. ये पूरी तरह से भौतिकता के बारे में सोचना, भौतिक वस्तुओं के बारे में सोचना, ये पूरी तरह से भौतिकतावाद को, भौतिकत्व को बढ़ावा देना है। और आधुनिक सभ्यता इसी चीज को तो बढ़ावा देता है। आधुनिक सभ्यता हर कदम इसी भोग विलासिता के बारे में, इसी आनंद के बारे में सोचता है। अगर आधुनिक सभ्यता से ये भोग विलासिता की चीज निकाल दी जाए तो भैया कोई वजूद ही ना रहेगा। इनके पास फिर अपनी कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो इनकी पहचान है, जो इनका संस्कार है। हमारे पास भोग विलासिता वाली चीज नहीं। हम पेड़ के छांव में सो जाया करते हैं, हमें नहीं चाहिए डबल बेड का पलंग। हम साधारण से सादे से भोजन खाते हैं, हम उतने भोगी और रोगी नहीं हैं। हमें नहीं बहुत महंगे महंगे कपड़े चाहिए। धोती पहन के महात्मा गांधी जी पूरा जीवन गुजारते हैं, कुटिया में रहते हैं, आश्रम बना के। नहीं चाहिए हमें बड़े बड़े महल। ये सारी चीजें तो आधुनिक सभ्यता वालों को ज्यादा जमती है। हम इन सब चीजों से दूर रहना चाहते हैं, इन भोग विलासिताओं से दूर रहना चाहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहते हैं, इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट useless to weigh the merits of true civilization. कहते हैं कि भाई ठीक है, शायद इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन यह बेकार भी नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है कि हम दो सभ्यताओं की तुलना करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह बेकार है। दो सभ्यताओं की गुणों की जब हम तुलना कर लेंगे, दो सभ्यताओं की जब खूबियों की खराबियों की तुलना कर लेंगे, तो भाई साहब हम तो कम से कम सीख जाएंगे ना, हम अपने लोगों को सिखा देंगे ना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दो सभ्यताओं के गुणों की तुलना की जाए, लेकिन बेकार भी नहीं है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो कम से कम अपने लोगों को तो आगाह कर पाएंगे। आगे कहते हैं, इट इज लाइकली दैट वेस्ट हैज इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सुटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग। ऐसा लगता है कि भाई साहब पश्चिम सभ्यता वालों ने जो भी अपने सभ्यताओं को विकसित किया है, जो भी उन्होंने विकसित किया है, ये दरअसल उनको ज्यादा जमेगा उनके वातावरण के हिसाब से, उनके जलवायु के हिसाब से, उनके अपने समाज के हिसाब से।
उनकी सभ्यता उन्हें जमेगी। ठीक उसी प्रकार हमने भी अपनी सभ्यता को ऐसे विकसित किया है जो हमारे अपने कंडीशन के लिए ठीक है, हमारे नजरिए से ठीक है, हमारे लिए लाभप्रद है। तो हमारे लिए, हमारे माहौल में, हमारे समाज में जो सभ्यता ठीक रही, वैसे हमने अपने अपने नियम कानून बना लिए, और उनके लिए उनकी जो सभ्यता ठीक रही, उनके जो वातावरण रहे, उनका जो माहौल रहा, उनका जो समाज रहा, उन्होंने अपनी तरह से अपनी सभ्यता बना ली। देखते हैं आगे। इट इज sorry the distinguished characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants। सॉरी, ये कहते हैं कि भैया अगर एक खास विशेषता आपको देखनी हो, खास खूबी देखनी हो आधुनिक सभ्यता में, तो वो ये है कि उनको अनंत चाहिए अपनी इच्छाएं को पूरा करना। वो अपनी इच्छाओं को अनंत रूप से बढ़ाते जाते हैं। आधुनिक सभ्यता की सबसे खास बात यह है कि वो अपनी इच्छाओं को कभी कंट्रोल ही नहीं करते, कभी रोकते ही नहीं। अनंत रूप से, अनिश्चित रूप से वो उसे बढ़ाते जाते हैं। The characteristics of ancient civilization is an imperative restriction upon and a strict regulating of these wants। जबकि इसके विपरीत हम भारतीय, हमारी प्राचीन सभ्यता, भाई साहब, इन सारी इच्छाओं पर रोक लगाती है, पाबंदी लगाती है, और बहुत ही कठोरता से उसका पालन करना सिखाती है। जिस भी चीज पर भारतीय सभ्यता ने रोक लगाया, नियंत्रण लगाया, अपनी इच्छाओं पर, अपनी भोग विलासिताओं पर भारतीय सभ्यता ने रोक लगाया, और ना सिर्फ रोक लगाया बल्कि उसको कठोरता से पालन करना सिखाया है। हम अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाते रहते हैं, बल्कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करते हैं, और ये हमारी अपनी सभ्यता ने सिखाया है। जबकि पश्चिम सभ्यता ने पश्चिम वाले लोगों को अनियमित रूप से अपनी इच्छाओं को बढ़ाना सिखाया है, जबकि हमने उन पर नियंत्रण रखना सीखा। यह हमारी अपनी सभ्यता की देन है, हमारी प्राचीन सभ्यता की देन है। जहां पर मॉडर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न सिविलाइजेशन असंतुष्टि वहां पर लगातार रहती है, वो फ्यूचर में जीने के लिए वो ज्यादा ललायित रहते हैं। उनको लगता है कि वो कल भी जिएंगे। उनका पूरा जीवन ही सुखी से जीना चाहेंगे, भोग विलास करके जीना चाहेंगे, वो कभी मरने वाले ही नहीं है। ऐसा लगता है उन्हें, पश्चिम सभ्यता वालों को। उनको फ्यूचर में जीने की इसी विश्वास ने उनको हमेशा से बेचैन रखा है, और उनके भीतर बेचैनी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया है। जबकि इसके उलट, इसके विपरीत, आप आओ हमारे यहाँ, हम भाई साहब एंशिएंट सिविलाइजेशन या ईस्टर्न सिविलाइजेशन वाले ये मानते हैं कि भैया एक ना एक दिन तो हमको मर ही जाना है, हमें फ्यूचर में नहीं जीना, बल्कि हमें भगवान के चरणों में जाना है। नहीं जीना हमें फ्यूचर में, जो भी छोटा सा हमें जीवन मिला है, उस जीवन को इतने अच्छे से जी कर जाना है ताकि भगवान हमारे खुश हों। हम मानते हैं कि हमारे बाद एक ऐसी दुनिया है जहां पर हमारे कर्मों का हिसाब होगा। हम मानते हैं हमारे पास एक ऐसी दुनिया है जो बहुत ही खास है। हम मानते हैं कि भगवान हैं, वो हमें देख रहे हैं, लेकिन यहां ये मानते ही नहीं है डिविनिटी में। इनको लगता है कि बस ये हमेशा जिएंगे वैसे ही। इनको जीना असली खुशी लगता है, और हमारे यहाँ मोक्ष पाना असली खुशी लगता है, हमारे यहाँ मरना असली खुशी लगता है। आइए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं, some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist। हाँ ठीक है भाई, पश्चिम सभ्यता वालों ने हाल ही में कुछ ऐसे आविष्कार किए हैं जो एकदम ही आक्रोशित कर देने वाले हैं, क्रोधित कर देने वाले हैं, पगला देने वाले हैं। उन्होंने ऐसे आविष्कार किए हैं हाल ही में, और ये ऐसे आविष्कार हैं जिन पर पाबंदी भी नहीं लगाई जा सकती, जो बर्दाश्त के बाहर की चीज हो रही है। अब सीमा के बाहर जा रही है ये आविष्कार। तो भाई साहब, कुछ हाल ही में शानदार कुछ ऐसे आधुनिक परिणाम निकले हैं। Some of the immediate and brilliant result of modern invention, क्या हाल ही में कुछ ऐसे परिणाम निकले हैं जो बहुत ही कमाल के हैं तो सही, लेकिन इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये बर्दाश्त के बाहर हैं। But I have no manner of doubt that the victory of man lies in that resistance। तो आगे कहते हैं, ठीक है भाई,
आधुनिक सभ्यता वाले जो है मशीनों को आविष्कार करते हैं। अब जैसे अभी हाल ही में एआई है, एआई, देखो आप एआई कैसे पागल कर रखा है पूरी दुनिया को। तो ठीक है, आधुनिक सभ्यता ने मशीन का आविष्कार किया और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे परिणाम हासिल किए, इतने अच्छे अच्छे परिणाम कि भाई साहब मानव कभी उसकी कल्पना नहीं कर सकता था। तो वैसी वैसी चीजें हमने आज हासिल कर ली हैं मशीनों के बलबूते। लेकिन कब तक? क्या इसकी एक सीमा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एआई को खतरा बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। एक लिमिट के बाद ये हमसे ही नहीं संभल पाएगा। तो बस वही तो कहना चाह रहे हैं हमारे महात्मा गांधी जी कि भैया ठीक है, बहुत शानदार शानदार रिजल्ट दे रखे हो तुमने, तुम्हारी आविष्कारों ने, लेकिन ये अब रोक से बाहर निकल जाएगी, सीमा से बाहर निकल जाएगी। हम तो ये मानते हैं कि भाई इंसान की असली जीत ये है कि वो इन पर रोक लगाए, इन आविष्कारों पर रोक लगाए। तो देखो आप, जितने भी चैट जीपीटी हैं या एआई वाले जो भी फाउंडर्स हैं, वो सभी रिपोर्ट दे रहे हैं, खुल के बता रहे हैं कि एआई आने वाले समय में क्या क्या तबाही मचा सकता है। उस पर पाबंदी जरूरी है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड्स फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम अब अस्थायी खुशी को त्याग कर और क्षण भर की खुशी को लेकर जी रहे हैं। मतलब हमारी आंखों पर ऐसी पट्टी बन गई है कि जो हमेशा रहने वाली है, जो अस्थायी रूप से जो खुशी हमारे आजीवन रहने वाली है, जैसे हमारा सेहत, जैसे हमारी नैतिकता, हमारे संस्कार, ये हमारे साथ हमेशा रहने वाले हैं। तो इनको हम छोड़ दे रहे हैं पल भर की खुशी के लिए। हम अपने सेहत को गंवा दे रहे हैं, इतने हम मशीनों के ऊपर निर्भर रह रहे हैं। हर काम के लिए मशीन, हर काम के लिए मशीन। कोई व्यक्ति अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहता और 10 बीमारी लेकर 10 दवाई खाकर रोज जी रहा। जबकि अगर वो मेहनत करता रहा, अगर करता होता, तो शायद ये स्थिति आज ना बनती कि उसे दवाई पर जीना पड़ता। तो चूंकि वो मशीनों पर ज्यादा निर्भर रह गया, आज दवा पर निर्भर रहना। तो कहते हैं हमारे महात्मा गांधी जी कि भैया हम ऐसी परिस्थिति में आप पहुंचे हैं जहां पर हम अदला बदली कर रहे हैं। बार्टरिंग सिस्टम होता था, वस्तुओं का लेन देन, विनिमय प्रणाली। तो जहां पर हम विनिमय कर रहे हैं, क्षणिक खुशी ले रहे हैं और अपने पास जो अस्थायी खुशी है वो छोड़ दे रहे हैं। हम ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए हैं कि क्षणिक खुशी को प्राप्त कर रहे हैं और अस्थायी खुशी को छोड़ दे रहे हैं। देखो कितने बेवकूफी वाले काम कर रहे हैं हम। आगे कहते हैं, जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड wonderful discoveries in the things material, similarly Hinduism had made still more marvelous discoveries in the things of religion and spirit of the soul। हाँ ठीक है, जिस तरह से पश्चिम सभ्यता वालों ने आविष्कार किए हैं मशीनों में, उसी प्रकार हिंदुत्व, भारत के लोग, भारत के साधु संत हमारा हिंदुत्व ने भी आविष्कार किया है। लेकिन ये आविष्कार हमारी आत्मा में है, अध्यात्म में है, हमारे परमात्मा में है। यह आविष्कार हमारी आत्मा, परमात्मा, अध्यात्म में है, मोक्ष में है। इसमें हमने आविष्कार किया है। लेकिन इन सारे आविष्कारों को देखने के लिए हमारी आंखें थोड़ी है। हमारी आंखें तो पूरी तरह से इन आविष्कारों को इग्नोर कर देती हैं। हमारी आंखें चकाचौंध हो गई हैं मॉडर्न आविष्कार को देखकर। जो आधुनिक सभ्यता में नए जो आविष्कार हो रहे हैं वो हमें ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। उनके सामने हमारी आंखें चौंधिया गई हैं। हम अपने आविष्कार को नहीं देख रहे हैं। अपने आविष्कार को देखने के लिए आंखें भी नहीं बची हमारे पास, या यूं कहें कि हम इतना इग्नोर कर रहे हैं कि हमारे लिए अपने आविष्कार को देखने का महत्व ही नहीं है। ये परिस्थिति आ चुकी है। चलिए इसके बाद हम 16 वाला जो पैराग्राफ है, 16 तो खैर थोड़ा सा कर ही लिया, 16 वाले पैराग्राफ से फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जहां पर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। और फिर उसके बाद से इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे हम लोग लेकर पढ़ेंगे, उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।